Hi guys, welcome back to English tutorial. My name is Sumita. In first part, I have already taught you present tense. In this part, I will teach you past tense. Past tense को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जिसे हम सबसे पहले आपको डिफाइन करके बताएंगे कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। यह मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इसे दो नामों से इंडेफिनिट और सिंपल के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन इज इट शोज समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। यह वैसे कार्य को दिखाता है जो पहले हो चुका होता है, यानी जो भूत में हो चुका है, इसीलिए इसे हम भूतकाल कहते हैं और ये भूतकाल के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम्पल है माई मदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी। सेकेंड वन, सैम कुक्ड अ टेस्टी डिनर yesterday. एंड थर्ड एग्जाम्पल, लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू फ्रांस। इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू यह समझ में आ रहा है हमें कि माई मदर बॉट अ ड्रेस, मेरी मदर ने ड्रेस को बॉट किया, यानी जो प्रेजेंट में ना हो करके ये पहले कार्य हो चुका है भूत में, इसीलिए यह पास्ट इंडेफिनिट कहला रहा है। नेक्स्ट वन, कुक्ड, सैम कुक्ड अ टेस्टी डिनर। टेस्टी डिनर बनने का काम ऑलरेडी पहले हो चुका है। एंड यस्टरडे भी आपको भूतकाल ही शो कर रहा है। एंड थर्ड वन, लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड टू फ्रांस, यानी ट्रैवलिंग का काम भी पहले हो चुका है। जो कार्य वर्तमान में ना हो करके पहले हो चुका होता है उसे हम पास्ट टेंस के अंदर रखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट वन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। दिस इज द सेकेंड काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इट इज अ वर्ब that is used to refer to an action that shows ongoing at a time in past. यह क्रिया का वह फॉर्म है जो यह दिखाता है कि कार्य चल रहा है भूतकाल में। भूतकाल में जो कार्य चल रहा होता है उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है इन पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रनिंग, रनिंग करने का काम हो रहा था, वह दौड़ रहा था। सेकेंड वन, दे वर वॉचिंग टीवी, टीवी वॉच करने का टाइम जो है वो पहले हो चुका है, यानी यह आपको पास्ट शो कर रहा है कि भूत में यह काम हो चुका था। थर्ड वन एग्जाम्पल, टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश, शिक्षक इंग्लिश पढ़ा रहे थे। पढ़ाने का काम ऑलरेडी पहले हो चुका था, अभी वो वर्तमान में नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखा गया। दीज थ्री एग्जाम्पल शोज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट अस मूव टू स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम कहते हैं कि वह खाना खा रहा था, खाने का काम हो रहा था लेकिन भूत में, पास्ट टेंस में, इसे हम ऐसे बना सकते हैं, ही वॉज टेकिंग फूड, यानी यह फूड टेकिंग करने का काम हो रहा था। आई होप यू इजीली अंडरस्टैंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड वन काइंड, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इज अ वर्ब फॉर्म दैट रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन। एक्शन से पहले होने वाले एक्शन को हम
पास्ट परफेक्ट के अंदर रखते हैं इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू शॉप। सेकेंड वन, समीर हैड रिटन अ लेटर। एंड लास्ट वन एग्जाम्पल, राजेश हैड टॉट मैथ्स। These 3 examples shows that कार्य जो है आपका हो चुका था पहले, किसी एक कार्य से पहले। It is very clear guys. And last one, past perfect continuous. Definition is the structure of past perfect tense is subject plus had plus V3 plus object। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के स्ट्रक्चर्स ये हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हैड, V3 एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट। लेट अस मूव टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट इज़ द लास्ट फॉर्म ऑफ past tense। Past perfect continuous is used to describe an action that began in the past and continued until another time in the past। जो पास्ट में begin करता है और लगातार दूसरे समय तक भी जो भूतकाल में हो रहा है वो चल रहा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years। वह कंपनी में काम कर रहा होता है पिछले 5 सालों से। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 10 minutes। वर्षा हो चुकी होती है 10 मिनटों से। एंड फॉर थर्ड एग्जाम्पल of past perfect continuous is Sarika had been dancing for 2 years। I have already taught you the uses of since and for। Third one example is Sarika had been dancing for 2 years। I hope it is clear through 3 examples of past perfect continuous। Let us move to the structure of past perfect continuous। Subject plus had been plus V4 plus object plus since oblique for plus time। This is the structure of past perfect continuous। I hope you understood very well past tense। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइज आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो इसे करना ना भूलें और अपना सहयोग देते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।